धारी माँ हरे कृष्णा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उनका उन्हीं को अर्पण कर रहे हैं। आइए जुड़िए इस सफर में, अपने कर्म और अपने धर्म दोनों को ही अपनाते हुए। जय धारी माँ, जय धारी माँ हरे कृष्णा। मम्मी आइए। जय धारी माँ मम्मी हरे कृष्णा। जय धारी माँ और हरे कृष्णा। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। बहुत सुनहरा दिन है हमारे देश के लिए। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशंस। बहुत एकता है उस कॉन्स्टिट्यूशन में। आई वेलकम ऑल आवर चिल्ड्रन। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ। आज प्रसाद बट रहा है। शिक्षा ज्ञान भी प्रसाद है, उसी रूप में इसको धारण कीजिए। क्यों ये प्रोग्राम? बच्चों, ये आपके लिए ज्ञान, ये ज्ञान आपका दोस्त बनेगा। ये ज्ञान आपको बल देगा। ये ज्ञान आपको शक्ति देगा, आपको मन की शक्ति देगा। आप धीरे धीरे बड़े होंगे। आप ये ज्ञान धारण कीजिए, इसको अपने अंतर मन में लेके जाइए और ये आपका दोस्त बनेगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट सभी पेरेंट्स के लिए। आई एम ऑल्सो पेरेंट, तो मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप अपने बच्चों के साथ जुड़िए। इंटेलिजेंस और विजडम में बहुत फर्क होता है। होशियारी और समझदारी में बहुत फर्क होता है। सो लेट्स हेल्प आवर चिल्ड्रन मूव टुवर्ड्स विजडम एंड समझदारी। आइए ये यात्रा शुरू करते हैं। योगेश जी, प्लीज जॉइन अस। नमस्ते योगेश जी, you're on mute। हाँ जी। A very happy Republic Day to all of you. Jai Hind. जय हिंद। I would like to thank Demonstrative Learning and Safe Shop for creating today and timeless wisdom for the kids. भारत एक युवाओं का देश है और यहाँ पे युवा सोचते हैं कि गीता का ज्ञान सिर्फ बुजुर्गों के लिए है, पर गीता हमें सिखाता है जीवन कैसे जीना है। और ये युवाओं के लिए बहुत ज्यादा और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका जीवन अभी आने वाला है। हमने इसी बात को सोच करके एक प्रयास किया और एक टॉकिंग भगवत गीता बनाई। इस भगवत गीता के अंदर हमने इसे सिंप्लीफाई किया ताकि हम सब इसको अच्छे से समझ सकें, ब्यूटीफाई किया ताकि हम इसे अपने लिविंग रूम में रख सकें, ना कि अपने मंदिर के अंदर। इसमें म्यूजिक ऐड किया ताकि में बोर्डम ना आ सके, इंटरैक्टिव बनाया ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो सके, और इसमें लैंग्वेजेस ऐड करी ताकि हर जना इसको समझ पाए। इस प्रयास में हमें 4 साल लगे और इस 4 साल के अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो थी पेशेंस एंड क्वालिटी। हमने उस समय का इंतजार किया जब तक हम इसमें वाव फैक्टर ना क्रिएट कर पाए। वाव फैक्टर मतलब कोई भी इसको पहली बार देखे तो उसके मुंह से एक शब्द निकलना चाहिए, वाव। तो जब ये वाव फैक्टर क्रिएट हुआ तभी हमने इस किताब को रिलीज किया। मैं सेफ शॉप परिवार का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने ये निश्चय किया कि इस गीता को घर घर पहुंचाएंगे और इस काम में लगे हुए हैं।
और उनके डायरेक्टर रजत वर्मा, जिनकी लीडरशिप में ये प्रोग्राम चल रहा है, वो आज हमारे बीच नहीं है किसी रीजन की वजह से, बट आई एम श्योर इन द नेक्स्ट सेशन यू विल हियर देम आउट। थैंक यू। जी जी, योगेश जी, आई रिक्वेस्ट वंदना जी टू कम प्लीज। थैंक यू सो मच और नमस्कार। मैं इसे अपना सौभाग्य मानती हूँ कि आज आप सबके बीच हूँ। हम सबको मालूम है ये महाग्रंथ भगवत गीता, इसकी कितनी रेलेवेंस है अपने जीवन में, बच्चे हों बड़े हों, ताउम्र ये बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि ये उन वैल्यूज को कल्टीवेट करता है जो हमें सशक्त बनाती है, जो हमें जीवन में सही और गलत को समझने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बच्चों में मानवीय मूल्य अगर समय से डल जाते हैं तो जीवन की बागडोर उन्हें संभालना बहुत आसान हो जाता है। सो आप बहुत ही लकी हैं जो आज इस प्रोग्राम में साथ जुड़ रहे हैं, और उन पेरेंट्स को मैं खास तौर पे मुबारकबाद देना चाहूंगी जो आपने ये सोचा कि इसमें अपने बच्चों को बिठाना है। बच्चों को कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है ना? और कहानी का जो माध्यम है उससे बहुत आसानी से बच्चे सब कुछ सीख जाते हैं। तो अपने जीवन में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कई परेशानियां आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, और फिर हम कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं। गीता हमें वो संयम रखना सिखाती है। गीता हमें रास्ता दिखाती है कि ऐसे जब कभी समय आए जीवन में तो किस तरह से हमसे उनसे निकल सकते हैं। नेगेटिविटीज है, नेगेटिविटीज को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, अपने अंदर क्या फर्क ला सकते हैं। कहानियां जब सुनते हैं बच्चे तो उनकी इमेजिनेशन भी खूब फायर होती है, और ऐसा लगता है कि कई तरह से जब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो वो इमेजिन करते हैं उन कैरेक्टर्स को, और उन कैरेक्टर्स को इमेजिन करते हुए दे स्टार्ट प्लेसिंग देमसेल्व्स इन दोस कैरेक्टर्स एंड देन दे स्टार्ट लिविंग देम। फिर वो उन कैरेक्टर्स को अपने जीवन में जी पाते हैं। एक यूज एंड अब्यूज ऑफ पावर भगवत गीता बहुत अच्छे से खुलासा करके दिखाती है। जीवन में हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन हम उस पावर को अगर सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो कहाँ केयरिंग एंड शेयरिंग में आ सकते हैं, कहाँ बड़े दिल वाले बन सकते हैं, कहाँ ओपन माइंडेड हो सकते हैं, अडेप्टेबल हो सकते हैं, और एक बड़ी शक्ति में विश्वास कर सकते हैं। और फॉरगिवनेस भी बहुत एक बड़ा जो क्षमाशीलता है हम में आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे जब हम ये सुनते चलेंगे, आज तो एक शुरुआत है, तो जैसे जैसे हम आगे सुनते चलेंगे, इसके साथ जुड़ेंगे, तो हम देखेंगे कि अपने ये आत्मसात होना शुरू हो जाएगी। बस मैं यही कहूंगी कि इस बहाने हर घर में भगवत गीता खुल जाएगी, भगवत गीता एक कोने में नहीं रहेगी। और आइए सब आज अपने बच्चों को प्रोत्साहित करके मिलके इसका पूरा आनंद लें। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। इस प्रोग्राम की यूनिकनेस इसका अपनापन और इसकी सरलता है, और उद्देश्य यही है कि इमोशंस हम सबकी ताकत बने, इमोशंस हमारी ताकत बने। आई रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज इस जर्नी को बिगिन करें, इनॉग्रेट करें मम्मी। मेरे पास बहुत सुंदर तरीका है इसकी इनॉग्रेशन का। मेरे पास एक चमत्कार है, आओ मैं आपको सबको ये चमत्कार दिखाऊं। एक सेकंड मुझे देना, मैं इसको स्विच ऑन करने वाली हूँ, क्योंकि इसके बारे में योगेश वाधवा जी ने बताया है, और ये रजत वर्मा जी की बड़ी कड़ी मेहनत है, और सेफ शॉप का धन्यवाद जिन्होंने ये चीज, ये मुझे एक बहुत बड़ी गिफ्ट आई है, ये भगवान कृष्ण से आई है। आप जरिया बने, आइए इसको देखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे पास ये है, अभी योगेश जी ने बताया द टॉकिंग गीता, ये है मेरे पास, बहुत बड़ा वरदान आया है, भगवत गीता द टॉकिंग गीता। और ये इसका
रीडिंग पेन है, ये रीडिंग पेन। आओ आपको और अब चमत्कार दिखाऊं। Just hold it here, here. Hold it here. सुनिए इसको। और थाम लो। और अब आपने चैंटिंग सुनना है तो देखिए। You can speak in yes. You can bring it closer. आगे चैंटिंग सुनना है तो ये देखो, यही पेन इस पे लगाओ। O Sanjaya, what did my sons and Pandu's sons do when they gathered for the battle at Dharmabhumi, holy ground Kurukshetra? अगर आपने सुनना है ये देखिए। और सुनना है तो देखिए, ये संस्कृत में। हिंदी में सुनना है तो ये देखो। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथों पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। इंग्लिश में सुनना है तो देखो। Then gracefully seated on their great chariot, pulled by white horses, Lord Krishna and Arjuna blew their divine conch shells loudly. इसको देखो, ये क्या कह रहे हैं। आरती के ले जाओ। आओ आरती सुने। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। और सुनो। एक दंत। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते, हरि और कमल विहार। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। ये सभी आरतियां हैं, ये देखिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संग। तो ये है साइना, ये है हमारी इनॉग्रेशन।
सो पेरेंट्स जो हैं एक एक भी अगर ऐसे सुन ले, बच्चों को सुनाए, तो बच्चे खुद ही रुचि में आ जाएंगे, क्योंकि आरती भी है, एक्सप्लेनेशन भी, इसमें एक वो याद भी रहेगा, चैंटिंग का वर्स का नंबर भी है, सब कुछ है, मंत्र भी है, आरती भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, तो बहुत कुछ है। ये है कॉल्ड द स्पीकिंग भगवत गीता। तो इसी में से अब आप वंदना, आई बैक टू यू। मेरे लिए मैं समझती हूँ, नाउ वी कैन गो स्ट्रेट। आई थिंक मेरे लिए भगवत गीता क्या क्या है, पेरेंट भी है, टीचर भी है, फ्रेंड भी है, काउंसलर भी है, ज्ञान भी है, लाइफ स्किल भी है जो अभी वंदना ने बताया, विश्वास भी है, श्रद्धा भी है, बुद्धि भी है, कहानी भी है, बहुत सारी कहानियां ऐसी, बहुत सारे जिंदगी के सबक भी हैं, लेसन्स ऑफ लाइफ भी है, और हिस्ट्री भी है, उस समय की हिस्ट्री भी है। किसी चीज में विश्वास नहीं करते, हिस्ट्री पढ़ लो, तो हिस्ट्री पढ़ते, तो हिस्ट्री भी है। और ये स्कूल भी है, स्कूल जाना ना, तो वी कैन गो टू गीता स्कूल, भगवत गीता स्कूल भी है, यूनिवर्सिटी भी है अगर हमने और भी इस पर ध्यान देना है, समाज भी है, उस वक्त का समाज क्या था वह भी है, ट्रेनिंग भी है, अपनी सेल्फ स्किल, जैसे आपको बताया गया कि ये लाइफ स्किल देंगे, तो ये सेल्फ ट्रेनिंग भी है, और धर्म भी है, कितना कुछ है। एक ज्ञान में, एक में सब कुछ है। तो आप बच्चे को जो देना चाहते दे दो। और आपने ठीक बोला योगेश जी ने, हम समझते हैं ये हमारी उम्र क्या है। मुझे किसी ने कल पूछा, तुम्हारी उम्र 71 ईयर्स ओल्ड है मैडम, तो आप इतना ज्यादा कैसे काम करते हो? ऐसे नहीं, मैं 71 नहीं हूँ, मैं सीधा ये इसको अगर यूज करना बंद कर दो तो ये आपको बुलाती है वापस कि मैं आपको याद कर रही हूँ, कहाँ हैं आप, इट्स वेरी नाइस, ये आपको बुलाती है, वेयर आर यू, आई एम मिसिंग यू। सो एनीवे, नाउ आई एम टेलिंग यू आई एम बिजी। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे कल पूछा आपकी उम्र 71 ईयर्स ओल्ड है, तो मैडम आप इतना एनर्जी कहाँ से आते हैं? अभी तक तो है, अब तक है, कल मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने उनको बोला नहीं, मैं 71 नहीं हूँ, आई एम 17, आई एम नॉट 71, आई एम 17, आई एम 17, आई एम अ टीनेजर। व्हाई? बिकॉज मैं ये कोशिश करती हूँ सीखने की। जो अपने जीवन में विद्यार्थी रहता है, सीखता रहता है, सीखने को तैयार है और अपनी इम्प्रूवमेंट में लगे रहते हैं, वो यंग रहते हैं, उनका माइंड यंग रहता है। सो भगवत गीता इज वन सच educative volume which continues to keep you young, keeps you on track, keeps you alert, keeps you guided, provides a parent. You have belief, you open a page, you get a solution. आप दुविधा में हैं, खोल लीजिए एक पेज, उसको सुनिए और आपको आज उस दिन का भगवान कृष्ण की तरफ से मतलब मैसेज मिल जाए। So this is by this I want to congratulate all of you. सेफ शॉप, रजत वर्मा जी, योगेश वधवा जी, मेरी फ्रेंड वंदना आदेश जी, the entire demonstrative learning team, which is Saina Yu, which is Shakira, which is Anup Sinha, which is the entire foundation called India Vision Foundation, जिसका ये प्रोजेक्ट है, नवज्योति इंडिया फाउंडेशन जिसके साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सामूहिक मेहनत है। तो मैं इस सामूहिक मेहनत को प्रार्थना करती हूँ कि ये बच्चों तक पहुंच रही है, ये उनके घर घर पहुंचे, उनके चरित्र निर्माण में बने, और रिपब्लिक डे वाले दिन यही तो चाहिए, एक हेल्दी मॉरल फोर्स विच इज द यूथ ऑफ इंडिया। सो हैप्पी रिपब्लिक डे एंड हैप्पी चैंटिंग एंड टीचिंग फॉर गीता, भगवत गीता फॉर चिल्ड्रन। इट्स अ ग्रेट इनॉग्रल, साइना। I know it is also your vision, your thinking. I'm so proud of you as your mother that तुमने ऐसा सोचा और ये धर्म अब आप बच्चों को घर घर में पहुंचाने लगे। Thank you. Thank you, Mami. वसुदैव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदैव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जी मामी, एक वीडियो का क्लिप चलाना था, but there is some connectivity issue. हम आगे बढ़े। सब पूर्ण हुआ है। आपने शंख बजा के जो उनकी मर्जी वो ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। आइए मनीषा जी आइए, शैलेंद्र आइए। Mami, they will be narrating. And Shailendra ji. Wow, wonderful. Taking it forward, Aj, they will be narrating and connecting with the children. Wonderful. What a wonderful team you have. Strong team. Manisha ji and Shailendra, over to you. Please take it forward. Thank you so much. परम आदरणीय डॉक्टर किरण बेदी जी और प्यारी सी साइना दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने पावन आपका जो इनिशिएटिव है उसमें हमें भागीदार बनाने के लिए, ये सुअवसर के लिए, तो हृदय से हम आपके बहुत आभारी हैं। यस शैलेंद्र जी। यस। तो नमस्ते बच्चों। नमस्कार। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। आपको पता है ये कहानी अभी डॉक्टर किरण बेदी जी ने बताया ना? हाँ, ये तो आपको पता चल ही गया अभी। यस, सो ये कहानी है बहुत पुरानी, और जब मैं कहती हूँ बहुत पुरानी माने कई हजारों साल पुरानी। हाँ, और ये कहानी है एक महायुद्ध की। बट ये महायुद्ध बहुत खास था। क्यों हुआ ये महायुद्ध? ये महायुद्ध कारण बना, उसका कारण क्या था? एक राजा का अभिमान, एक राजा का लालच, उसका लोभ, और एक पिता का अंधा प्यार अपने पुत्रों के लिए, ये कारण बना महायुद्ध का। अब इस महायुद्ध में खास बात क्या है? इस महायुद्ध में खास बात ये है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया गया, और वो ज्ञान आज हमारे कितने काम आ रहा है। अभी डॉक्टर किरण बेदी जी ने बताया ना, ये हर दिन हर पल आपके काम की चीज है। तो हम और जानेंगे इस स्टोरी के बारे में। कई दफा आपके मन में विचार आते हैं, अरे मुझे तो किसी से झगड़ा करने का मन था ही नहीं, फिर झगड़ा क्यों हो गया? मैं कितनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिलता? और ना जाने कितने सारे सवाल आते हैं, है ना? तो जैसे कि अभी मैम ने बताया, आप कोई सा भी पन्ना खोलो और आपके प्रश्नों के उत्तर भगवद गीता में मिल जाते हैं। तो अभी शैलेंद्र भैया हमें विस्तार से बताएंगे कि ये स्टोरी क्या है, कहानी क्या है। यस शैलेंद्र भैया। हाँ, तो दरअसल बात हो रही है महाभारत के युद्ध की, जो दुनिया का सबसे बड़ा महायुद्ध माना जाता है। और ये किसमें हुआ था? ये एक ही परिवार के सदस्य में हुआ था, पांडव और कौरव के बीच में। हाँ, पर ये युद्ध हुआ क्यों? और ये पांडव कौरव कौन थे? इनके बारे में जानना चाहेंगे हम। और चलो चलते हैं हस्तिनापुर नगरी में। हस्तिनापुर नगरी में दो भाई रहते थे, जिनका नाम था पांडु और धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो बचपन से ही नेत्रहीन थे। इसीलिए जब राजा बनाने का वक्त आ गया तो घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे गुरुवर हैं, उन्होंने पांडु को राजा बना दिया। अब पांडु में वो सब गुण भी थे, राजा बनने के लिए जो अच्छे गुण चाहिए वो भी उनमें थे, तो वो राजा बन गए। ये बात धृतराष्ट्र को इतनी अच्छी नहीं लगी, बट फिर भी वो बड़ों की बात का आदर करके मान गए। फिर समय बीतता चला गया। उसके बाद में पांडवों का जन्म हुआ। पांडव यानी पांडु के बेटे। और वो कितने थे? 5 बेटे। और ये कौन कौन थे ये 5 बेटे? ये थे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल
और सहदेव। और कौरव में कौन थे? कौरव थे धृतराष्ट्र के बेटे। और ये कितने थे? 1 2 3 नहीं, पूरे 100 थे। हाँ, 100 भाई। और उसमें सबसे बड़े बेटे कौन थे पता है आपको? दुर्योधन। हाँ, पर दुर्योधन थोड़े कपटी थे, दुष्ट स्वभाव के थे। कपटी यानी जो अपनी भलाई के लिए, अपने सुख के लिए, किसी और का नुकसान करने के लिए भी नहीं चूकता। ऐसे स्वभाव के थे। और वो चाहते थे कि वो बड़े बनकर राजा बनेंगे, बहुत सोचते थे इसके बारे में। बट हुआ उल्टा। जब राज्य का उत्तराधिकारी चुनने का वक्त आ गया तो सबने मिलके, धृतराष्ट्र और पांडु दोनों ने भी मिलके, और गुरुवर जो थे उन्होंने मिलके युधिष्ठिर का नाम आगे कर दिया। युधिष्ठिर उसके लिए योग्य है, क्योंकि युधिष्ठिर में वो सब बातें थी, वो गुण थे, वो बहुत अच्छे थे, सभी पांडव अच्छे थे। तो युधिष्ठिर राजा बन गए। अभी ये बात दुर्योधन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो बहुत गुस्सा हो गए, सोच रहे थे कि मैं राजा बनूंगा, और इन लोगों ने तो युधिष्ठिर को राजा बना दिया। अब क्या फिर? अब तो मन से दुष्ट थी ही, तो कुछ कुछ योजनाएं बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। वो हमेशा सोचते कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे युधिष्ठिर को राजगद्दी से उतार कर मुझे वो राजगद्दी मिल जाए, है ना। ऐसे योजनाएं उनके दिमाग में शुरू होगी। अभी इसमें बहुत सारी खुफिया योजना भी थी। हाँ, आप जानना चाहेंगे क्या क्या योजना वो बना रहे थे और वो सक्सेस हुई कि नहीं? तो चलो हम लोग जाते हैं अभी मनीषा दीदी के पास और जानते हैं उस योजना के बारे में। चलो चलो चलो। हाँ, दुर्योधन और उसके सभी भाई मिलकर एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट योजना बनाते थे। कभी सोचते थे जहर देके मार दें पांडवों को, कभी सोचते थे कुछ और कर ले। ऐसे ही एक बार उन्होंने योजना बनाई कि हम एक उत्सव करेंगे और उस उत्सव के लिए हम लाक्षय ग्रह बनाएंगे। लाख लाख का मटेरियल होता है एक, जो बहुत जल्दी जल जाता है। और हम पांडवों को निमंत्रण देंगे और उसमें ठहरने को बोलेंगे, और फिर क्या, उसमें आग लगा देंगे। तो फिर जब वो उनकी मृत्यु हो जाएगी तो हम राजा आराम से बन सकते हैं। लेकिन उनके इस प्लान का पता चल गया विदुर को। और उन्होंने, क्योंकि वो बहुत नेक इंसान थे, वो धर्म का साथ देते थे, सत्य का साथ देते थे, तो उन्होंने एक खुफिया सुरंग बना दी। खुफिया, हाँ, और उसके सहारे आराम से पांडव सुरक्षित बाहर निकल सकते थे। अब क्या हुआ, वो दिन भी आया उत्सव का, पांडवों को निमंत्रण गया और पांडव उसमें ठहरने को आ गए। लेकिन क्योंकि उनको प्लान का तो पता विदुर ने बता ही दिया था पहले से, है ना, कि ऐसा कुछ दुर्योधन प्लान बना रहा है, तो इससे पहले कि पुरोचन जी उसमें आग लगाते, वो लोग सुरक्षित सुरंग से बाहर निकल गए। और फिर क्या हुआ, उसमें आग लगा दी गई। सभी को क्या लगा, पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ उनकी जलकर मृत्यु हो गई। बट क्या, वो तो सुरंग के सहारे बाहर निकलकर आ चुके थे। अब क्या, इधर हस्तिनापुर में दुर्योधन और उसके सभी भाई बड़े प्रसन्न, हर्षोल्लास। क्यों? उनको लग रहा था उनका प्लान तो सक्सेसफुल हो गया, यही तो वो चाहते थे, और राजगद्दी पर बैठना चाहते थे। और थोड़ा सक्सेसफुल हो भी गया, क्योंकि सबको लगा कि पांडव तो की मृत्यु हो गई, तो दुर्योधन को राजा बना दिया गया। लेकिन क्या दुर्योधन वाकई में खुश हो सकता है? क्या हुआ पांडवों का? चलो शैलेंद्र भैया से जानते हैं। हाँ, तो बट बात यहाँ पे तो कुछ और ही थी। पांडव कहाँ थे? वो तो सुरक्षित थे। वन में भटकते भटकते 1 साल के बाद वो हस्तिनापुर आके ठहरते हैं। और फिर युधिष्ठिर बोलते हैं दुर्योधन को, हमारा राज्य लौटा दो। अब दुर्योधन उनको देख के बहुत क्रोधित होता है कि अरे,
ये लोग तो बच गए और फिर वापस आ गए राज मांगने। तो उनको बोलता है कि तुम्हें एक सुई के नोक के बराबर की जमीन भी नहीं मिलेगी। ये देखकर जो दुर्योधन के पिता है धृतराष्ट्र, उनको थोड़ा बुरा लगा कि अरे हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर दुर्योधन को मनाया और उनको बोला कि उनको कुछ तो जमीन देनी पड़ेगी। तब जाके दुर्योधन ने उनको एक एक ऐसी जमीन दे दी कि जिसका कुछ नहीं हो सकता, वहां पे कुछ उग भी नहीं सकता है, ऐसी खंडर सी जमीन दे दी जिसको बोलते हैं खंडाव वन, और बोला कि ये लेके आप चले जाओ। अर्जुनों ने मान लिया क्योंकि वो अच्छे थे, मेहनती थे, वो चले गए। और मजे की बात पता है आपको क्या है? क्योंकि पांडव जो मेहनती थे, अच्छे थे, तो उन्होंने उस खंडर जमीन का भी एक बड़े अच्छे राज्य में प्रस्तावित कर दिया और वहां पे एक सुंदर सा महल भी बना दिया जो कि हस्तिनापुर के महल से भी खूबसूरत था। है ना, कितनी अच्छी बात है। तो उस नगरी का नाम उन्होंने रखा फिर इंद्रप्रस्थ। तो ये इंद्रप्रस्थ नगरी थी पांडवों की। बट इसकी चर्चा सब जगह पे होना शुरू होगी कि पांडवों ने इतनी अच्छी नगरी प्रस्तापित कर ली, इतना सुंदर महल है उनका। तो ये बात दुर्योधन तक भी पहुंच गई। और दुर्योधन आपको पता है कैसा था, है ना, दुष्ट था। तो उसने फिर से, उसके मन में लालसा आ गई, फिर से मन में ईर्ष्या शुरू हो गई कि ये जो महल है, ये जो राज्य है, ये इस पे मेरा ही अधिकार होगा, किसी और का नहीं हो सकता है। और फिर उसकी चालें चलना शुरू हो गई, फिर नई योजनाएं। और इस बार जो योजना थी वो बहुत ही कुटिल थी, बहुत खतरनाक थी। और इस योजना में वो अकेले नहीं थे, उनके साथ पता है कौन थे? उनके मामा शकुनी। हाँ, तो शकुनी मामा के साथ उन्होंने एक खुफिया योजना बनाई। जानेंगे इस योजना के बारे में? जानता है? हाँ, चलो हम फिर से जाते हैं मनीषा दीदी के पास। वाह! तो इसके पहले कि मैं आपको वो योजना बताऊं, वो कहानी बताऊं कि क्या प्लान बनाया था दुर्योधन ने, चलो एक गेम खेलते हैं। कौन कौन रेडी है? सब रेडी है? शैलेंद्र, चलो गेम खेले। ओके, सो ये गेम हम जो खेलेंगे, ये हम मैत्री भाव और भाईचारे की भावना से खेलते हैं, है ना? जो गेम हम ईर्ष्या, लोभ की भावना से खेलते हैं, वो तो अच्छा गेम नहीं होता है ना? तो हम ये भाईचारा और अपने आनंद के लिए खेलेंगे, ठीक है? तो ये गेम ऐसा है कि अच्छा मुझे बताओ, कृष्णा के पास क्या होता था? श्री कृष्ण क्या बजाते थे? बांसुरी, राइट? तो जब मैं कृष्णा बोलूं तो आपको ऐसे करना है, ठीक है? और जब मैं भीम बोलूं तो भीम क्या रखते थे अपने पास? गदा रखते थे, राइट? तो आपको ऐसे करना है। और जब मैं अर्जुन बोलूं तो आप यूं करना, ठीक है? क्योंकि अर्जुन क्या चलाते थे? धनुष बाण चलाते थे, राइट? तो रेडी है सब? खेलें ये गेम। और मैं जैसे बोलूं वही एक्शन करना, ठीक है? तो आप ध्यान देना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ बट आप सही एक्शन करना, ठीक है? तो ये गेम हमारी जागरूकता भी बढ़ाता है, देखते हैं। चलो, कृष्णा, भीम, अर्जुन, कृष्णा, भीम, अर्जुन। अरे ये तो अर्जुन नहीं है। चलो एक बार फिर से खेलते हैं। कृष्णा, भीम, अर्जुन, कृष्णा, भीम, अर्जुन, अर्जुन। अरे ये अर्जुन नहीं है। अर्जुन तो ये है। चलो फिर से खेलते हैं एक बार। कृष्णा, भीम, अर्जुन, कृष्णा, भीम, अर्जुन, कृष्णा, अर्जुन, भीम। मजा आया? तो ऐसे हम छोटे-छोटे गेम खेलते रहना चाहिए और बच्चों को तो थोड़ी-थोड़ी शरारत भी करनी चाहिए, है ना? और गेम तो खेलना ही चाहिए, वही तो हमारी असली कसरत है ना? तो आपको पता है दुर्योधन ने क्या प्लान बनाया शकुनी मामा के साथ मिलकर? ऐसा ये गेम होता है लूडो के जैसा, चौपड़ पासा। तो वो खेलने के लिए आमंत्रित किया पांडवों को, लालच दिया कि चलो ये गेम खेलेंगे।
और इसमें हम जो भी जीत जाएगा वो अपना आप दांव पे लगा सकते हो। हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, आपका राज्य पाठ, हाँ, और जो मर्जी है वो दांव पे लगा सकते हो। और जो जीतेगा उसको सारा मिल जाएगा, और जो हारेगा वो ऑब्वियसली उसका सब कुछ खो जाएगा। राइट। बट इसमें एक चाल क्या थी? शकुनी मामा के पास जो पासे थे वो जादुई पासे थे, और वो शकुनी मामा के इशारे पर चलते थे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर शकुनी मामा चाहेंगे 6 तो उसमें 6 आएगा, 12 तो उसमें 12 आएगा। अब होना क्या था? जब इस तरीके से चीटिंग में गेम चल रहा हो, ईमानदारी से न खेला जा रहा हो, तो पांडव हार गए, और वो अपना सोना, चांदी, हाथी, घोड़े, इवन अपने भाई और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। सब कुछ हार गए। दुर्योधन ने सभी का बहुत अपमान किया, भरी सभा में द्रौपदी का भी अपमान किया। जब द्रौपदी सहायता के लिए पुकार रही थी, तो आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ही नहीं उनकी सहायता करी। हाँ, तो ऐसा है, आप भगवान श्री कृष्ण को मन से याद करो तो वो जरूर आपकी सहायता करते हैं, और भगवत गीता का ज्ञान तो है ही, राइट। तो जब पांडव सब कुछ हार गए तो उनको इंद्रप्रस्थ नगरी भी हार गए वो, राइट। अब उन वापस कुछ भी नहीं था उनके पास तो दुर्योधन ने सोचा कि इनको किसी तरीके से बिल्कुल आउट ही कर दिया जाए। तो उसने एक और प्लान बनाया। उसने बोला चलो एक बार और गेम खेलते हैं, हो सकता है तुम इस बार जीत जाओ। लेकिन होना क्या था? वो फिर से हार गए, और शर्त ये रखी थी कि जो हारेगा वो 12 साल का वनवास जाएगा, और 1 साल का अज्ञातवास, माने सीक्रेट प्लेस, किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि आप कहाँ रहते हो। हाँ, तो पांडवों को जाना पड़ा, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। अब वो बेचारे ये सब भी सहन करते हुए 12 साल के वनवास के बाद और 1 साल के अज्ञातवास के बाद फिर से वापस आए, और फिर से वापस आए तो क्या हुआ? शैलेंद्र भैया, चलो आप बताओ। अब होना क्या था? दुर्योधन ने उनको देखा और बोला, अरे ये लोग फिर आ गए, फिर राज मांगना शुरू कर दिया। वो बड़ा गुस्सा हो गया। अब बोलता है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर होना क्या था? फिर तो पांडवों ने उनको युद्ध के लिए ललकार ही दिया। कहा कि अभी हमारी मुलाकात युद्ध भूमि में होगी, और युद्ध की शुरुआत यहां पे हो जाती है ना। तो क्या होता है, एक साइड पे पांडव हैं। अब ये पांडव कौन थे आपको याद है? उनके नाम कौन थे? ये लोग, इनके नाम याद है आपको? चलो एक बार देखते फिर से। सो पांडव 5 भाई थे। उनके नाम क्या थे? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। और वो अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान थे। और कौरव कौन थे? पूरे 100 भाई। और सबसे बड़े भाई कौन थे? दुर्योधन, जो अधर्मी थे, है ना। तो ये युद्ध अभी शुरू होने ही वाला है। पांडवों के साथ उनकी सेना है, कौरव के साथ उनकी सेना है। और एक खास बात इसमें क्या है पता है आपको? पांडव का साथ और किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने। हाँ, वो पांडव के साथ थे। भला वो पांडव के साथ क्यों रहे? क्योंकि पांडव अच्छे थे, है ना। धर्म से युद्ध कर रहे थे, धर्म के लिए लड़ रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान भी जो सत्य का साथ देता है, जो अच्छा इंसान है, जो धर्म के लिए खड़ा होता है, उसका साथ देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। हाँ, सारथी माने अर्जुन का रथ उन्होंने चलाया। बट अभी कहानी आगे शुरू ही है, युद्ध होने ही वाला है। परंतु इतने में दुर्योधन दुखी हो गए। उन्होंने शस्त्र डाल दिए और कहा कि हे भगवान, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे अर्जुन, क्यों, क्या बात है? तो बोले,
कि मैं युद्ध किनसे करूं, मेरे सामने है कौन? ये तो मेरे अपने लोग हैं, मेरे चचेरे भाई हैं, मेरे गुरुवर हैं, मेरे राज्य की प्रजा है। भला मैं इनको मारकर कैसे युद्ध जीत सकता हूं भगवान, आप ही बताइए। तो जाके भगवान श्री कृष्ण ने उनको महान भगवत गीता का ज्ञान दिया। हाँ, इसी युद्ध भूमि में उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया है और उन्हें समझाया। तो भगवत गीता का ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन अपना कर्तव्य जानकर धर्म के लिए युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। और फिर होना क्या था? पांडवों ने युद्ध जीत लिया। हाँ, बट खास बात क्या मिली हमें इस युद्ध में? महान भगवत गीता जैसा ग्रंथ हम सबको मिला है इसमें। हाँ, और इसकी कई सारी बातें हैं। आपको जानना है भगवत गीता के बारे में और क्या क्या खासियत है इस गीता की? हाँ, जानेंगे। ओके, सो फिर से चलते हैं मनीषा दीदी के पास और जानते हैं हम इसके बारे में और। चलिए मनीषा दीदी, क्या आप बताएंगे हमको इसके बारे में और? यस, सो भगवत गीता जो है आज से 5000 साल पहले से भी पहले लिखी गई थी। और श्री कृष्ण ने सुनाई थी। और इसे लिखा किसने? महर्षि वेद व्यास ने। तो इसमें पूरे 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। कितनी अच्छी बात है ना। और मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि आपके जो भी प्रश्न हो, बस सबके उत्तर आपको इसमें मिल जाते हैं। तो हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं और फिर हम ये आज प्रतिज्ञा लेंगे कि हम सब भगवत गीता पढ़ेंगे। यस, एक छोटा सा वीडियो देखते हैं इसके बारे में। युगों युगों की ये वाणी है, असीम सच की कहानी है, हरे कृष्ण की जुबानी है। युगों युगों की ये वाणी है, असीम सच की कहानी है, हरे कृष्ण की जुबानी है। ज्ञान है पुनिजा, सुन लो ये भगवत गीता, बोले भगवत गीता। वाह, है ना कितना अच्छा। तो मैं तो आज से पढ़ने वाली हूँ भगवत गीता। आप भी पढ़ेंगे शैलेंद्र भैया? मैं भी आज से पढ़ने वाला हूँ। बिल्कुल। देखो इसमें हमको क्या पता चलता है कि असत्य के ऊपर सत्य की ही जीत होती है, अधर्म के ऊपर धर्म का ही को ही प्रस्तापित किया जा सकता है ना। और जो अज्ञान है उसके ऊपर ज्ञान का ही प्रकाश काम आता है। ज्ञान का प्रकाश ही आपके लाइफ में सबसे बड़ी चीज है। तो एक मेरे को श्लोक याद आ रहा है इस पे। शैलेंद्र जी चलो सीखे क्या? हाँ हाँ, बच्चों, चलो आप क्या ठीक है। बोलते हो? तो एक बार मैं बोलूंगी, एक बार आप सब बोलना, दोहराना, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। असतो मा, रिपीट, असतो मा सद्गमय, सद्गमय, असतो मा, असतो मा सद्गमय, सद्गमय, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा, मृत्योर्मा अमृतं गमय, अमृतं गमय, मृत्योर्मा, मृत्योर्मा अमृतं गमय, अमृतं गमय। अरे वाह, है ना कितना अच्छा श्लोक। आपको इसका अर्थ पता है? जानना चाहोगे? इसमें हम प्रार्थना करते हैं
हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो और मुझे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो। और देखो, जब आप ज्ञानवान होते हो, जब आप सत्य बोलते हो, सत्यवान होते हो, तो आप में कितने गुण होते हैं, कितने गुणवान बन जाते हो। और जो व्यक्ति गुणवान होता है वो तो अमर ही होता है ना? हाँ, देखो, हम भगवान श्री कृष्ण को अभी भी याद करते हैं। किस लिए? उनके गुणों के लिए, उनके सत्यवान होने के लिए, उनके धर्म प्रस्थापना के लिए। भगवान श्री राम को याद करते हैं, महात्मा गांधी को याद करते हैं, अब्दुल कलाम आजाद को याद करते हैं, isn't it? तो हम अपने गुणों के लिए जाने जाते हैं। सत्य, ज्ञान का प्रकाश, जिसके पास ज्ञान होता है वही तो ज्ञान का प्रकाश दे सकता है ना? वाह! तो ऐसे ही हमारे आसपास बहुत सारी वनस्पतियां हैं और इतनी सारी वनस्पतियां जो हैं वो बहुत गुणवान हैं। और ऐसी ही कुछ वनस्पतियां हैं जिसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं। और पता है, हमारी दादी नानी को बहुत सारे नुस्खे पता थे और वो इन वनस्पतियों के सहारे ही हमें बहुत सारी चीजें बता देती थी। तो ऐसी ही एक गुणवान बात आपको बताने वाले हैं अभी शैलेंद्र भैया। चलो। हाँ, ये कौन सी है ये जादुई वनस्पति? जानना चाहेंगे इसके बारे में? ये बड़ी आसानी से मिल जाती है, हमारे किचन में भी होती है वो। हाँ, बट इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? जैसे हमने अभी गेम खेला वैसे हम खेलते कूदते हैं, बाहर जाते हैं, खेलते हैं, तो कभी गिर जाते हैं, है ना? तो कभी चोट भी लग जाती है। तो क्या करना चाहिए हमको? तो ये औषधि वनस्पति हमें तब काम आती है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं ये हल्दी पाउडर की। आपको क्या करना है कि थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी पाउडर आपको लेना है, जैसे मैंने अभी स्पून में लिया इतना सा, और इसको आपको लगाना है जहां पे आपको चोट आई, मान लो वहां पे आप लगा दो उसको, और ये जादू से आपका जो भी चोट लगी है वो ठीक कर देगी, आपकी चोट छूमंतर हो जाएगी, है ना? कितनी आसान बात है। तो आप करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप यूज करेंगे हल्दी पाउडर को जब भी आपको कोई चोट या खराच लग जाती है। हाँ, गुड। बट इसके साथ और एक चीज हमको बताना है आपको, इसके साथ आप और एक चीज इस्तेमाल कर सकते हैं चोट के लिए। मनीषा दी, आप बताएंगे हमको क्या है वो? हाँ, जब हमारी चोट ठीक हो जाती है तो कई दफा थोड़ा सा निशान रह जाता है ना? स्किन पर थोड़ा सा, त्वचा पर निशान रह जाता है। तो मेरे पास एक और बात है, क्या है पता है? ये नारियल का तेल है। थोड़ा सा नारियल का तेल ले लो और जहां पर आपकी चोट थी ना वहां पे हल्का सा लगा लो, फिर देखना थोड़े दिनों में आपकी निशान भी चले जाएंगे और त्वचा भी बड़ी अच्छी हो जाती है। अभी तो सर्दी का भी मौसम है ना, तो आप इस्तेमाल करके देखना, ठीक है? और देखो, इतनी अच्छी बात है, ये औषधियां जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कितने उपयोगी होते हैं, है ना? कितनी अच्छी बात है ना? कितना अच्छा है ये विचार कि हम अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी उपयोगी बने, और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करें। तो हमारे पास आपके लिए एक होमवर्क है। बताइए हाँ, क्या है शैलेंद्र भैया? अभी होमवर्क है, बट डरो मत भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग आपको छोटा सा होमवर्क देने वाले हैं जो बहुत अच्छा भी है, आपको बहुत मजा आएगा करने में। तो क्या करना है आपको? आपको बस 2 पौधे लगाने हैं। हाँ, कोई भी 2 पौधे आप लगा सकते हो, जैसे कि आम का हो गया, नीम का हो गया। मान लो अगर पौधे नहीं है तो आप बीज भी डाल सकते हो, जैसे टमाटर के बीज है, मिर्ची के बीज है, कोई भी बीज डाल दो और उसका आपको देखभाल करना है, डाल के छोड़ना नहीं है। उसको आपको पानी देना है, थोड़ा सा खाद भी दे दो और उसको बड़े होने तक अच्छे से आपको उसको ख्याल रखना है। तो कितने पौधे? 2 लगाएंगे। देखो हमने भी लगाया है, मैंने ये लगाया था कुछ दिनों पहले, और अभी देखो वो कितना अच्छा हरा भरा बड़ा पौधा हो गया। और मनीषा दीदी का भी देखो कितना अच्छा पौधा है। यार, ये मिर्ची का पौधा है। अरे वाह, कितना अच्छा है। और ये कितने हरे भरे हैं, क्यों है पता है? क्योंकि हम उनका देखभाल कर रहे हैं, उनको पानी देते हैं, उनको कभी खाद भी खिलाते हैं। हाँ, और आपको और एक बात करनी है, उन पौधों को ना अच्छे से नाम दे दो। जो भी नाम आपको अच्छे लगते हैं
उनको वो 2 नाम दे दो और उसी नाम को उसको पुकारना है ना? कितनी अच्छी बात है, हम उससे बातें भी कर सकते हैं। तो करेंगे आप? प्रॉमिस? पक्का? गुड, नाइस। वाह, कितना अच्छा है ना। हम सब पौधे लगाएं, पूरी पृथ्वी का भी ख्याल रखें, पूरे विश्व का ख्याल रखें। तो चलो एक प्रार्थना सीखते हैं, छोटी सी। और इसमें हम पूरे विश्व का भला हो, ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो करें? तो चलो हाथ जोड़ लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और आप मेरे बाद रिपीट कर सकते हो, दोहराना। ओम लोका समस्ता ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। और मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओवर टू यू साइना दीदी। थैंक यू, थैंक यू। यही जरूरत है, यही जरूरत है। थैंक यू। ये प्रभु का प्रसाद है हमको। एक छोटी सी कहानी जो मैंने सुनी है और पढ़ी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बच्चों, जब महाभारत का युद्ध होना था तो अर्जुन गए थे प्रभु के पास, लॉर्ड कृष्णा के पास सहायता मांगने, और दुर्योधन भी गए थे। प्रभु उस समय लीला उनकी निद्रा की थी, वो भी लीला है उनकी। तो दुर्योधन जाकर उनके सर के तरफ खड़ा हो गया और अर्जुन उनके चरणों में जाके बैठ गया। तो जब प्रभु उठे तो उनकी पहली नजर अर्जुन पे पड़ी और फिर उन्होंने अर्जुन को पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, कि मेरी सेना वो भाव लाओ कि कुछ नजर ना आए सिवाय प्रभु के। फिर तर गए, फिर तर गए। अर्जुन ने क्या सोचना था उसमें? इसमें सोचने की बात ही क्या है? प्रभु, सिर्फ आप, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन को नहीं पता था कल क्या होना है, अर्जुन को नहीं पता था युद्ध में क्या होना है, लेकिन अर्जुन को सिर्फ उसके कृष्णा, उसके प्रभु नजर आ रहे थे। और दुर्योधन जो सर की तरफ खड़ा था, वो बहुत खुश कि उसको सेना मिल गई। मांगने के लिए भी बुद्धि चाहिए, और वो बुद्धि के लिए शुद्धि चाहिए। तो अपने जीवन में बच्चों आगे बढ़ो, सब कुछ मांगो, लेकिन बुद्धि और शुद्धि जरूर मांगो। एक छोटा सा प्रयास है, वाणी पहुंचाएंगे बच्चों आप तक। इसे उसी नम्रता के साथ स्वीकारो, तर्क के साथ नहीं।
Let it touch your heart and let it enter your soul. इससे आपको भक्ति भी आएगी. It's a very, very humble attempt. We will meet you twice a month. Second Saturday and last Saturday at 4 o'clock. और हम आपके लिए इमोशंस लाएंगे. अगली बारी का इमोशन इज एंगर, गुस्सा. प्रभु ने हमें क्या रास्ता दिखाया है? टू हैंडल एंगर. एंगर आएगा, 5 तत्वों के बने हुए हम, पर उसको हैंडल कैसे करना है? एंगर वैनिश नहीं होगा, एंगर आएगा, पर हम उस एंगर को जीत जाएंगे. वो एंगर हमें नहीं जीतेगा. यही एक अटेम्प्ट है. तो अगली बारी एंगर के ऊपर हमें प्रभु ने क्या रास्ता दिखाया है वो हम जानेंगे और सुनेंगे. मम्मी, आप कुछ कहें एंड देन वी कंक्लूड. हम सबके लिए एक सामूहिक सेवा है ये जो हम कर रहे हैं. हम अपने बच्चों के लिए एक सामूहिक सेवा, और मैं समझती हूँ राष्ट्रभक्ति भी है. और आज रिपब्लिक डे वाले दिन हमने ये शुरुआत की है. ये हमारी भक्ति है, ये हमारी छोटी सी भेंट है. मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा इतना अच्छा परिवार ये जुड़ा है. और ये स्पीकिंग गीता के थ्रू बना. स्पीकिंग गीता से शुरुआत हुई है और इतने अच्छे टीचर्स हमें मिले हैं. शैलेंद्र और मनीषा और फर्स्ट लेडी वाज the first lady who was also there. वंदना जी. वंदना जी. वंदना जी. That's right. वंदना जी, शैलेंद्र जी, मनीषा जी और योगेश वदवत तो शुरुआत जिनकी वजह से बनी, रजत वर्मा जी, सेफ शॉप जिनकी वजह से ये प्रचार हो रहा है. और घर घर में ये गीता का पाठ, गीता का ग्रंथ जाएगा, गीता की शिक्षा जाएगी. तो बेटे, your team, Shakira and Anup who is sitting, who are not visible, we cannot thank each other enough. लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये निस्वार्थ है. इसमें हमारा एक ही स्वार्थ है, देशभक्ति. क्योंकि तो भगवान कृष्ण हमें निस्वार्थ भावना कहते, हर कर्म निस्वार्थ भावना से करो और उसकी फल की वेट मत करो. फल की वेट मत करो, निस्वार्थ भावना से कर्म करो. ये निस्वार्थ भावना से गीता फॉर चिल्ड्रन पहुंच रही है. और आपने बता दिया, हर सेकंड सैटरडे ऑफ द मंथ एंड लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ हम लोग सब जुड़ेंगे और ये शिक्षा खुद भी ग्रहण करेंगे. विद्यार्थी जीवन, एक विद्यार्थी बनके आप सबसे, शैलेंद्र से, मनीषा से और वंदना से. थैंक यू सो मच. वेल, वंस अगेन बेटे, थैंक यू. हरे कृष्ण. थैंक यू. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. जयधारी माँ. थैंक यू. थैंक यू. Thank you so much. Thank you. थैंक यू. अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलाहेतुर्मा ते संग